गुड इवनिंग सभी लोगों को। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ कंफर्म करें। ओके। देखिए, शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे एक छोटा सा शायद कंफ्यूजन हो गया था, मुझसे आज किसी ने पूछा। ये जो 8 दिन का जो प्रोग्राम था, जिसका आज छठा दिन है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। ओके। रिकॉर्डिंग भी इसकी आपको मिलेगी। और रिकॉर्डिंग आप चाहते हैं अगर, तो आपको डीएम करना होता है, या फिर अगर आप दो ग्रुप के लोग, क्योंकि यहाँ पे मिल रहे हैं, एक ग्रुप की ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि बहुत लंबा वेट हो जाता है, इसीलिए हमने उसमें लिंक्स डाले हैं। तो उसके जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो आपको रिकॉर्डिंग के पैसे इन 8 दिनों के ट्रायल पीरियड के लिए नहीं देने हैं। ओके। जब आपका एडवांस्ड लेवल शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से या ट्यूसडे से, तो उसके लिए पैसे देने होंगे। और उसमें रिकॉर्डिंग के लिए 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी इस वाले के लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहेंगे। और अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, आप मेरे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, 9608587110 वाला नंबर। या जो भी कम्युनिटी एडमिन करके एक ए शर्मा करके कोई होगा, आप उसको भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको फॉरवर्ड कर देंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो आज की क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, और आई होप आप लोगों को आनंद आए। शुरू करते हैं। बाकी जो भी जानकारी है एडवांस लेवल के बारे में, उसके लिए हम लोग 8th डे जो है पूरा उसी के लिए रखेंगे, सारा कुछ उसमें बताया जाएगा। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि आपके कल्याण के मार्ग में धन आपके लिए बाधक नहीं होगा। कुछ भी परेशानी हो जिस वजह से आप प्रोग्राम ज्वाइन करने में डिमोटिवेटेड डिमोटिवेटेड फील करें, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा पर्सनल में। चाहे आपको टाइम की दिक्कत हो या धन की दिक्कत हो, जो भी चीज़ है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन आप प्लीज़ इस वजह से प्रोग्राम छोड़ दें, ये बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। ये बहुत अपराध हो जाएगा मेरे लिए। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे पहले के जानकार लोग हैं, पिछले बैचेस के हैं, या जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से या लाइव क्लास में, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्टसी में, या फिर मुझे बुरा ना लग जाए कि आप प्रोग्राम ना ज्वाइन करेंगे, तो इस वजह से आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा अगर आप ज़बरदस्ती का, या एक एक प्रेशर होता है ना, जो भी कर्टसी का जो भी चीज़ें हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं गंवानी है अपनी। अपने 1000 1500 रुपये उसमें व्यर्थ नहीं करने हैं। अगर आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसीलिए हमने इस ट्रायल की व्यवस्था की है, तो आप प्लीज़ इसीलिए भी इस तरफ से भी मुक्त हैं। तो आप ज़रा भी ये मत सोचिएगा कि मुझे बुरा लगेगा या ऐसा कुछ। ठीक है। ओके। सो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम को। जो आज का जो क्लास है वो मैं शुरू करता हूँ। राइट। मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। ओके। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नारायण। इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत धनी है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत बलवान है, कोई बलहीन है, कोई बहुत भाग्यवान है, कोई बहुत भाग्यहीन है। इन सब के ऐसे विभिन्नता का कारण क्या है? क्यों ऐसे लोग होते हैं?
देखिए, इस पर भगवान शिव कहते हैं श्री रामचरितमानस में, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि सब, सो तस तेहि छन होई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, किसी की कोई गुण नहीं है, किसी का कोई अपना गुण नहीं है। भगवान श्री राम रघुनाथ जी जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। ज्ञानी वो है जिसको भगवान ने ज्ञान दिया, वो ज्ञानी है। जिसको धन दिया वो धनी है। ठीक है, जिसको नहीं दिया वो दरिद्र है, मूर्ख है, इस प्रकार से। तो इस बात का आलंबन लेकर के हमें दो चीज समझनी है। पहला तो ये कि किसी के धन को देख करके प्रभावित नहीं होना है, या कुछ भी किसी प्रकार से किसी के ज्ञान को, उच्चतम ज्ञान को देख करके प्रभावित नहीं होना है। और अपने ही अंदर अगर बहुत ज्ञान है, अपने ही पास बहुत धन है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत कुछ है, तो उससे हमें कभी भी अपने अंदर अभिमान को नहीं आने देना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि इसमें होप भी रखना चाहिए, अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, भगवान से मांगेंगे तो वो देते, वही देने वाले हैं, वही सभी रिसोर्सेज के सोर्स हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है। देखिए, आज का जो विषय है वो इस पे है, और मैं आपको फोकस खींचना चाहूँगा आपका ध्यान इस ओर कि आजकल बहुत ज़माना जो है काफ़ी डिजिटल हो चुका है। पूरी दुनिया, पूरा संसार प्रदर्शन में लगा हुआ है। जो भी उनके पास है उसका प्रदर्शन, नहीं तो वो कहीं से कुछ ले करके उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है, सभी लोगों को बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। सब आपको प्रभावित करना चाहते हैं, कोई धन से, कोई बुद्धि से, कोई ज्ञान से, बहुत सारी चीज़ें। और इस चकाचौंध में इंसान जो हद तक, मतलब हर हद तक जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए। और इसमें आपको सावधान इसलिए रहना है कि आप अगर गलत जगह समर्पित हो जाते हैं तो ये आपके लिए कठिनाई का कारण बनेगा। आपको हर जगह समर्पित नहीं होना चाहिए। राइट, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। अब जैसे मैं ही हूँ, मैं भी खुद ज्ञान का प्रदर्शन ही कर रहा हूँ। जानकारी है वो सब, ज्ञान क्या है? ज्ञान तब है जब वो जीवन में उतर जाए। और ये जानकारी कहीं से उठाकर कहीं हम पेस्ट करते ही रहते हैं, या अपने अनुभव को शेयर करते रहते हैं। सब ठीक है, सारा ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो तभी सार्थक है जब हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम हो। ठीक है, वो सारा ज्ञान, वो सारी बातें हमारे आचरण में ठीक ठीक उतरते हो तभी। और कोई भी ज्ञान, कोई भी प्रवचन, कोई भी बड़ा से बड़ा महापुरुष है, आप उनको सुनते हैं, अगर वो व्यक्ति आपको भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के नाम की ओर, अनन्यता की ओर, भगवान की शरणागति ग्रहण करने की ओर अगर आपको प्रेरित नहीं करता है, तो आपको वहां से बचना चाहिए। वैसे व्यक्ति को आपको सुनने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही आधार है, वही हेतु है। जितना भी ज्ञान है, जितना भी कुछ है, हमारा हमारे मार्ग में, भक्ति मार्ग में ज्ञान की उपेक्षा की गई है। ज्ञान हमें नहीं चाहिए। क्या होता है, जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय सखा हैं, प्रिय नर्म सखा हैं, और इतना प्रेम है दोनों में कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के गले में बांह डाल करके, और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के गले में बांह डाल करके बैठते हैं, और खूब प्रेम है उन दोनों में। लेकिन उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं भगवान के, वो ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं। भगवान जब वृंदावन से विदा होकर के जाते हैं मथुरा, और ये वृष्णिवंशियों के महामंत्री होते हैं उद्धव जी, तो वो देखते हैं भगवान को कि भगवान वियोग में, गोपियों के वियोग में बहुत व्याकुल रहते हैं, कभी कभी रोते भी हैं, और सदैव उनकी ही बात करते रहते हैं। वे कहते हैं उद्धव जी कि आ वियोग कहाँ है?
जब आप ब्रह्म हैं और वो सब भी ब्रह्म ही है, सब कुछ जब ब्रह्म है, तो आप उनसे वियोग कहाँ हुए? आपका वियोग कहाँ हुआ उनसे? जब आप जो हैं वही वो भी व्यक्ति हैं, जैसे आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपका ही प्रतिबिंब है सारी गोपियां, और जिनसे आप वियोग अनुभव कर रहे हैं। जब आप ही हैं तो अपने आप से आपका वियोग कैसे होगा, और अपने आप से आपका संयोग क्या होगा? तो गोपियों को ज्ञान नहीं है क्या कि वो आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आप ही एक अंश से आत्मा स्वरूप आप ही हैं जो उनके भीतर हैं। तो वियोग कहाँ होता है? वियोग तो है ही नहीं, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम कह तो सही रहे हो, तुम ये बात जा करके गोपियों को समझा दो, मेरी ओर से जा करके गोपियों को ये दिव्य ज्ञान दे दो। ज्ञान मार्ग यही है ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हर जगह व्याप्त हूँ, है ना? यही सर्वोच्च ज्ञान है ज्ञान मार्ग के लिए। अहम ब्रह्मास्मि सोहम, वो तत्व मैं ही हूँ, तत्वमसि तत्वरम। तो ये बात है। तो उद्धव जी जाते हैं वृंदावन। वृंदावन जाते ही ये यहाँ पे भगवान बहाने से उद्धव जी को भेज रहे हैं वृंदावन, कि ये जाएंगे तो ये हमारे प्रेमी बनकर आए। भगवान चाहते हैं कि उद्धव जी हमारे प्रेमी भक्त बने, क्योंकि प्रेम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ठीक है? जैसे हमारे पिताजी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, अगर वो ऑफिस में हैं, ठीक, ऐश्वर्य है उनका वहां पर, और जब तक वो एक पद पे हैं, वहां पे मैं जा करके उनसे उनकी गोद में नहीं बैठ सकता हूँ, उनसे इनफॉर्मल ढंग से बात नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें जो भी एक बाचक बल्ला, एक छोटा बच्चा, एक छोटा बालक जो भी घर में अपने पिता से प्रेम करता है, पुचकारता है, या पिता उनको पुचकारते हैं, ये चीज वो ऑफिस के क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। ये ज्ञान है। ठीक है? ये ज्ञान है कि हाँ, मेरे पिताजी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, एक प्रोटोकॉल है। और जब यही पिताजी हमारे घर में आ जाते हैं तो हम उनके ऊपर चढ़ सकते हैं, उनके कान को खींच सकते हैं, बाल को नोच सकते हैं, पिता भी हमें खूब दुलार प्यार सब कुछ कर सकते हैं। तो जब ये ज्ञान खत्म हो जाता है तब प्रेम का उदय होता है। उस दिन हमने जब जाना कि भगवान जो हैं वो मधुमंगल जी के ऊपर चढ़ करके मुख से जो है सो पेड़ा खा लेते हैं। यहाँ पे माया ने ये देख देखिए, यहाँ पे माया देवी ने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को छुपा करके रखा है हमेशा लीला में, और माधुर्य शक्ति को हमेशा बढ़ावा दिया है। तभी भगवान उसके मुख से जूठन उठा पा रहे हैं। और मधुमंगल जी भी उनके ऊपर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ग्वाल बाल के साथ भगवान करते हैं, भगवान भी भगवान के साथ भी ग्वाल बाल वैसे ही करते हैं, वैसे ही लीला करते हैं। तो ये तब है जब ज्ञान नहीं है। ज्ञान जब नहीं होगा तब आप बाउंडलेस होते हैं, हर प्रकार से बाउंडलेस होते हैं। समझ पा रहे हैं? तब प्रॉपर केवल हमारे मन में प्रेम होता है, निश्चल प्रेम ही रहता है। और यही बात ब्रह्मा जी भी कह रहे थे कि ज्ञान से कोई आपको नहीं जान सकता है, ज्ञान से कोई आपको प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान वही वृक्ष है। ठीक है? ज्ञान वही वृक्ष है, वृक्ष की तने हैं, वृक्ष की पत्तियां हैं, वृक्ष कैसे काम करता है। लेकिन उसका जो रस है, जो उसका आस्वादन है, जो उसका फल है, वो फल जो बहुत मीठा है, वो प्रेम जो है, जो पेड़ दे रहा है, ठीक है, हर जगह उसका उसका जो परिपक्वता जो है वो फल के रूप में है, और वो हम लोग चखते हैं। तब हम वृक्ष का की महिमा को हम समझ पाते हैं कि हाँ, वृक्ष कैसा है। ये वृक्ष अच्छा है क्योंकि इसका फल बहुत मीठा है। जो वृक्ष नहीं देता है फल, हम उसको लगाना भी नहीं चाहते हैं घर में, या फिर वो उसकी उतनी बड़ाई नहीं होती है, कहने का मतलब ये। तो प्रेम जो है वो ये तत्व है। और श्रीमद् भागवत में तो वेद व्यास जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी फटक करके अलग कर दिया, और जो पंचम पुरुषार्थ है जीव का, प्रेम भक्ति, उसका निरूपण किया है उन्होंने। तो जब ज्ञान हमारे भीतर आ जाता है तो हम भगवान से दूर होने लग जाते हैं, उनका प्रेम हमसे दूर होने लग जाता है। और यही ज्ञान जब न्यून हो जाता है, कम हो जाता है, तब जो है सो भक्ति बढ़ती है, हमारा हृदय सरल हो पाता है। एक संत थे, बहुत
पहुंचे हुए संत थे, सिद्ध संत थे। तो वे जो हैं कहते थे कि ज्ञान जो है वो प्रेम में, भक्ति में बहुत बाधक है। कैसे बाधक है? वो जब अपने आश्रम में रहते थे तो आश्रम के ठाकुर जी को पाठ सुनाया जाता था कुछ संस्कृत में। तो उनके कान में जब ध्वनि पड़ती थी, तो वो ज्ञानी थे, काफी उन्होंने पढ़ा लिखा था संस्कृत वगैरह, और जो भी नीति और दर्शन वेदांत ये सब कुछ पढ़े हुए थे, विद्वान थे। तो वो जो पाठ करते थे वहां पे बालक लोग, तो वो कहीं कहीं बहुत अशुद्ध भी पढ़ते थे। जब ये उनके कान में पड़ता था तो इनको दोष दर्शन हो जाता था उन बालकों के प्रति। ठाकुर जी की सेवा में है और दोष दर्शन हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठाकुर जी दोष दर्शन करेंगे क्या कि हाँ ये शब्द इसने गलत पढ़ा, मैं इसमें प्रसन्न नहीं हुआ, हाँ ये सही पढ़ा इसीलिए मैं इसमें प्रसन्न हूँ। जब ठाकुर जी दोष दर्शन नहीं कर रहे हैं उन बालकों में, हम दर्शन कर ले रहे हैं, बहुत स्वाभाविक रूप से दर्शन हो जा रहा है, नहीं चाहते हुए भी दोष दर्शन हो जा रहा है। यहाँ पे बाधक ज्ञान है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता इस चीज का तो हमें दोष दर्शन भी नहीं होता। ईर्ष्या होती है कई बार, भक्ति मार्ग में ईर्ष्या बहुत बड़ा बाधक है। आपको ईर्ष्या हो सकती है कि हाँ उसका भजन बहुत अच्छा है, उसका ज्ञान अच्छे लेवल का है वगैरह वगैरह। ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, योग से, ध्यान से, मेडिटेशन से भगवान नहीं मिलेंगे, आपके चक्रों को जागृत करने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान इस पर रीझते हैं कि ये कितने अंश में मेरे प्रति समर्पित है, मेरे पर भरोसा इसको कितना है, अपने ज्ञान पे, अपने कर्म पे भरोसा है कि मेरे कृपा पे भरोसा है। इस बात का केवल वो आकलन करते हैं। कितना नाम जप करता है इस पे वो नहीं रीझते हैं, कितना रोता है मेरे लिए, इसको कितनी याद रहती है मेरी, इस पे वो रीझते हैं। ठीक है। ज्ञानी और प्रेमी के हृदय में भगवान क्यों जाएं? कहते हैं भगवान रासलीला के बाद कि मैं ज्ञानियों और योगियों के हृदय में क्यों जाऊं? जो लोग योग के कठिन नियमों का पालन करके अपने हृदय को, मन को साफ करते हैं, भगवान उनके हृदय में एक क्षण पल के लिए भी नहीं जाते हैं। वो उनको उस योग का, उस ध्यान का फल दे देते हैं कि हाँ जाओ तुम शुद्ध हो गए, ठीक तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य आ गई, तुम अमर हो गए, तुम रियलाइज कर लोगे कि हाँ तुम ही ब्रह्म हो, इतना तक हो जाएगा। लेकिन वह ब्रह्म जब सगुण साकार होकर के मुरली बजाए, वो हमारे कान में पड़े, हम रोएं वो हमारे आंसू पोंछे, हम ना खाएं तो वो खिलाएं, है ना, या हम कभी बनाए तो वो आकर के खाएं, ये सब जो प्रेम है, ये जो प्रेम का प्रतिपादन है, वो सगुण साकार ब्रह्म में ही हो सकता है। और वो चीज भक्ति मार्ग में ही हो सकती है, ज्ञान मार्ग में वो चीज नहीं है। ठीक है। तो उद्धव जी को वो भेजते हैं वहां पर। वो जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों, चरण चिन्ह को देख करके वो व्याकुल हो जाते हैं। और वो धाम का, रज का प्रभाव होता है, धाम का प्रभाव होता है कि उनके हृदय में भक्ति आनी शुरू हो जाती है उसी क्षण। आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, उनका अचला, उनका पीताम्बर जो है उद्धव जी का, वो झाड़ी में, कांटों में फंस जाता है। वो निकालने जाते हैं तो पत्तों से महावाक्य और जो ब्रह्म ज्ञान की ध्वनि आने लगती है, जो महावाक्य सब हैं, जो बड़े बड़े सूत्र हैं, ठीक है, उन सब के जो है सो, उन सब की ध्वनि आने लग जाती है उनसे। वो समझते हैं कि यहाँ तो पत्ता पत्ता ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, यहाँ मैं ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया हूँ। आगे जाकर के गोपियों से भेंट होता है और ये बावले बन जाते हैं उद्धव जी। और वहां पे वो जो कुछ समय बिताने के लिए आए थे, 1.5 वर्ष बिता करके फिर वो उद्धव जी लौटते हैं यहाँ फिर वापस भगवान के पास। और वो समझ जाते हैं कि भगवान का प्रेम क्या है, और उन प्रेम को प्राप्त करके वो आते हैं। उसी में है ना एक भजन है, हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना, ए ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धव जी को गोपियां कह रही कि हमें ज्ञान मत सुनाओ, हम ज्ञान पा करके उनसे दूर हो जाएंगे, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। और जब क्या होता है, एक बार एकादशी व्रत के बाद जब द्वादशी के समय नंद बाबा जाते हैं यमुना जी के स्नान करने के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान अगर कोई करता तो वरुण देव ने अपने अनुचरों से कह रखा था कि अगर ब्रह्म मुहूर्त से पहले कोई जल में उतरे तो तुम लोग उसको पकड़कर खा पी जाना। तो नंद बाबा उतरते हैं, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका होता है, लेकिन फिर भी
भ्रम में वरुण जी के जो सेवक हैं, वरुण लोकपाल वरुण के जो सेवक हैं, वो नंद बाबा को पकड़ लेते हैं और वहाँ कोलाहल होने लगती है। बाकी ब्रजवासी भी देखते नंद बाबा कहाँ गए। इस कोलाहल में वो खा पी नहीं पाते हैं नंद बाबा को और वरुण लोक चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को फिर पुकारा जाता है कि देखो कृष्ण कहाँ गए, तुम्हारे बाबा कहाँ गए। फिर भगवान वरुण लोक जाते हैं यमुना जी में प्रवेश होकर के। वहाँ पे फिर प्रभु क्षमा करें इत्यादि करके वरुण जो है सो भगवान से क्षमा मांगते हैं और ऊपर तक पहुंचाने आते हैं। तो यहाँ पे ब्रजवासी लोग कहते हैं कि नंद बाबा तुम्हारे पिता हैं, इसीलिए तुमने इनको वरुण लोक का दर्शन करवाया और हम लोगों को छोड़ दिया। भगवान कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, चलो हम तुमको वैकुंठ का दर्शन करवाते हैं। तो कहते हैं सब नेत्र बंद करो और जल में डुबकी लगाओ। ब्रह्मकुंड है वृंदावन में, वहां जैसे ही उसमें जल में डुबकी लगाते हैं सब सूखे सूखे वस्त्र वैकुंठ पहुंच जाते हैं। वैकुंठ के जो अधिपति हैं श्रीमन नारायण हैं, वो तुरंत खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और भगवान को अपने आसन से भी बहुत ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। क्योंकि जो नारायण हैं वो महाविष्णु जो हैं वो भगवान के ही अंश हैं। ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं विष्णुर महान यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तब हम भजाम्य हम। विष्णुर महान, महाविष्णु यस्य कला विशेषो, जिसके कला है, कला विशेष है, केवल कला है, उन गोविंद को मैं भजता हूँ। यानी जो भगवान द्विभुज मुरलीधर हैं उनको मैं भजता हूँ। तो तब जो ब्रजवासी हैं वो खूब प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ तो कन्हैया, जिस कन्हैया के साथ ब्रज में हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाते पीते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, ठीक है, गोपियां जिनको, जिनका कान ऐंठ देती हैं, जिनको कहती हैं कि देख तुझे अगर एक दोना छाछ दूंगी लेकिन तू नाच हमारे सामने, ठीक है, भगवान नाचते हैं उनके लिए और नाचते हैं तब वो छाछ देती है। ये अनंत कोटि वैकुंठों के जो स्वामी हैं भगवान, ये अनंत कोटि लक्ष्मियां जिनकी जो है सो चरण सेवा करती हैं, वो एक दोना, एक चुल्लू छाछ के लिए नाचते हैं। तो ये सुख जो है वो ज्ञान में नहीं मिलेगा, ये भक्ति में ही है, ये प्रेम में ही है, ठीक है। तो ये जो कन्हैया है जिसके साथ ब्रज में हम इतना खेल खेलते हैं, जो हमारे लिए परम सुलभ रहता है, ये कन्हैया यहाँ तो वैकुंठ में भगवान से भी ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। भगवान इस बात को समझ जाते हैं, कहते हैं चलोगे ब्रज में, तो कहते हैं कि हाँ भैया ब्रज में ही चलो, ये वैकुंठ हमको नहीं सुहा रहा है। उसी पर वो भजन लिखा गया है, जो सुख लेत सदा ब्रजबासी, सो सुख सपने हूं नहीं पावत, जे जन है वैकुंठ निवासी। वैकुंठ जहां आया वो भगवान की ऐश्वर्य लीला हो गई, ऐश्वर्य भक्ति हो गई। जहां चतुर्भुज रूप उनका आ गया, जहां शंख चक्र गदा आ गया, भगवान यहाँ अपनी ऐश्वर्य शक्ति को दिखा रहे हैं। और जहां मुरली आ गई, मुरली रस है, मुरली ही प्रेम है, मुरली से ही जो है सो भगवान की आंतरिक लीलाएं, जो निकुंज लीलाएं हैं, जो श्रीमती राधा रानी के साथ और जो प्रेम की लीला है, उसका विस्तार होता है। हम लोग आगे श्रीमद् भागवत में और गहन चर्चा इस पर करेंगे। मैं आपको यही समझा रहा था कि जहां ज्ञान आया कि हाँ ये भगवान से भी बड़ा है, तो वो दूर हो गया हमसे। और जहां प्रेम रहेगा वो सदा सुलभ रहेगा, सदा हृदय में ही रहेगा। तो ये बात है। इसीलिए इस प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में ज्ञान की भी उपेक्षा है, और वह ज्ञान सर्वार्थ निस्सार है। कोई उसमें सार नहीं है अगर आप भगवान का नाम नहीं जप, नाम जप में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, अगर भगवान की लीला कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है। अरे भाई, ये बहुत ज्ञान है, ज्ञान अनंत है। वेद पुराण इतिहास उपनिषद सब लिख करके ये वेद व्यास जी थक चुके हैं, तब जाकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। आपके पास कितना ही ज्ञान हो, वो जीवन में नहीं उतरा तो वो बेकार है। हमने आपसे कहा कि आप पूर्व जन्मों में ब्रह्मा भी बन चुके हैं। ब्रह्मा जी कितने ज्ञानी, उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी तो नहीं होगा। उनके ही सप्तऋषि हैं, पुत्र हैं, नारद जी उनके पुत्र हैं, है ना।
उनसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा? लेकिन वो भी, उनको भी मोह हो रहा है। क्यों? भक्ति की कमी के कारण। ठीक है, श्रद्धा की कमी के कारण। तो ये जितना भी ज्ञान है, वैराग्य, जितना कुछ है, सब व्यर्थ है अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करते, अगर उनकी याद में हमें आंसू नहीं आ रहे हैं। बार बार अगर हमारे कान ललायत नहीं है उनकी चर्चा सुनने के लिए, तो हमारा जीवन सफल नहीं रहा। वो सारा ज्ञान वो सब विष के समान है। और ये तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात हुई। जो जागतिक ज्ञान जो होता है, जो विद्या होती है, जो हम स्कूल ये सब में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, ये सब अविद्या है, माया है। क्योंकि इसके सेवन से हमें नष्ट होने वाली चीजें मिल रही हैं, वो हमें भगवान से दूर करने वाली चीजें हैं। जो भी आपके पास नौकरी है, जो भी आपके पास धन है, जो भी आपके पास उपलब्धि है, जिस भी आप पोस्ट पे हैं, जो भी जिम्मेदारियों को आपने संभाला हुआ है, सब आपको भगवान से दूर कर रही है। भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु हमें इससे मुक्त करें, शीघ्र मुक्त करें, और हमें अपने पास बुलाएं, शीघ्र बुलाएं। ऐसा मन ही मन प्रार्थना करते रहना चाहिए। यही तो दुस्तर संसार है, यही चक्रव्यूह है। लेकिन हम फंसे, क्योंकि हमने दूसरी चीज को कभी देखा ही नहीं है, उसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो हम इसी को पूर्ण उपलब्धि मान लेते हैं, हम इसी को एक्सट्रीम मान लेते हैं। द्वंद का हमने स्कोप ही नहीं छोड़ा है कि दूसरा भी कुछ है, दूसरी भी चीजें हैं, ये सोचा ही नहीं है। और ये, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, समाज ऐसा है, हमारी लोकेलिटी वैसी है, हमारे आसपास के लोग वैसे हैं, हमारे माता पिता वैसे हैं, हमारे भाई बंधु आसपास सब लोग वैसे ही हैं, सब उसी होड़ में लगे हैं। तो हमें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और हम डर जाते हैं और हम इधर बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन ठीक है, सावधान साधक वही है जो सावधान है। अगर आप अभी भी सावधान हो जाते हैं, सब बन जाएगा। अभी हम जिस कुएं में हैं, वहां सब यही कर रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन हम जब ये जान जाएंगे, भक्तों की कृपा से, है ना, कुछ शास्त्र की बातें सुन करके, कुछ अच्छे सत्संग सुन करके, कि नहीं ये कुआं जो है यही दुनिया नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है, तो हमारा मन करेगा ना उधर बढ़ने का। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो मेरे कहने का प्रयोजन पूरा यही था कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी बातें आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन समर्पित होने से पहले ये जरूर देख लेना है कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में नाम जप की, भगवान की कथा श्रवण की प्रधानता है या नहीं, और यह कितना दीन है, कितना विनम्र है। दीनता भक्त का आभूषण है। ज्ञानी हमें नहीं बनना है। राम राम जपते जपते, भगवान का नाम जपते जपते अपने आप ज्ञान जो है हृदय में स्फुरित होने लगेगा। बड़े बड़े साधु महात्मा आपके सामने प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे, आपको सत्संग सुनाएंगे। और नाम जप से जो ज्ञान हृदय में स्फुरित होगा, बृहस्पति और सरस्वती जी की बुद्धि भी चकरा जाए, इस प्रकार का आपको जो है सो ज्ञान अर्जित हो जाएगा, केवल नाम जप से। है ना, भृंग कीट न्याय हमने देखा। भृंग अपनी आवाज सुना करके अपना संस्कार पूर्ण रूप से उस कीट में डाल देता है। वैसे ही जब आप नाम जप करेंगे, भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य, माधुर्य, ज्ञान, भक्ति, सारी शक्तियों के साथ, सारी सामर्थ्य, सारी रिद्धि सिद्धि, सब कुछ के साथ आपके हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। बल्कि उनके आने से पहले आप आएंगे। जैसे सूर्य जब उदित होते हैं, तो उनके प्रकट होने से पहले लालिमा, अरुणोदय, अरुण, ये सब जो है लालिमा जो है वो हमें दिखती है। तो सूर्य के उदित होने से पहले हमें लालिमा हमें प्राप्त हो रही है। वैसे ही जब भगवान आएंगे, उससे पहले ये सारी चीजें हमारे भीतर आ जाएंगी। लेकिन अगर हम उतने में सेटल हो जाएंगे अगर, तो भाई हम हार गए। फिर वहीं पे सेटल नहीं होना है, उसमें जिद करना है कि तुम मन में नहीं, तुम बाहर आओ, बाहर आकर के हमसे मिलो, हमसे बात करो। जब आप विनय पत्रिका पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, जब नाम जप करेंगे, नाम जप सुनेंगे, ठाकुर जी का मन मन नाम से ही रूप प्रकट होता है। नाम जपते जपते रूप प्रकट होगा, अपने आप मन में प्रकट होगा, अपने आप। मेरा अनुभव है, निज अनुभव है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप संकेत मात्र समझ लीजिए। जैसे अचानक से अपने आप सामने झलक आएगी और चली जाएगी मन के अंदर।
आप सोने की कोशिश कर रहे हैं या यूं ही आंख बंद हुई दोपहर में या कभी भी, अचानक से आएंगे, मुस्कुराएंगे और भाग जाएंगे। कौन रूप कभी जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी इमेजिन नहीं किया होगा, कभी कल्पना नहीं की होगी, उस प्रकार से। आप में से कुछ लोग, पता नहीं, शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी, कि जब निद्रा, बहुत घोर निद्रा रहती है और लाइक आप बात कर रहे हैं किसी से या फिर फोन ही चला रहे हैं, आंख खोले खोले भी हल्का हल्का कभी कभी सपने की झलक आ जाती है। मतलब आप सोए नहीं है लेकिन एकदम वर्ज पे हैं कि आप अगर एक सेकंड आंख बंद करेंगे तो फट से नींद आ जाएगी। तो नींद आने से पहले स्वप्न कई बार आ जाता है। आपने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है या नहीं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कई बार, इसीलिए मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तो उसी तरह बिना प्रयास की अचानक से झलक आकर के चली जाएगी, फिर वो बार बार होने लग जाएगा, फिर वो स्थिर हो जाएगा। नाम जप के प्रभाव से ये होगा, जितना आप मन को शुद्ध करेंगे। ये ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान क्या है? आपने कहा, गोविंद जी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। ज्ञान ये है कि मैं कहूंगा, आप जहां खड़े हैं उसी के नीचे पानी है, खुदाई करके जल निकाल करके पी लीजिए। मैंने गलत तो नहीं बोला? बात तो सही है कि आपके नीचे पानी नहीं है, एकदम जहां हम खड़े हैं उसके नीचे, धरती के नीचे पानी ही पानी है, जल ही जल है, निकाल करके पी सकते हैं, पीने योग्य पानी है। प्रैक्टिकल है वो? नहीं है प्रैक्टिकल। मैं आपको अभी नॉलेज दूं, आप हर कुछ आप कंज्यूम करने लग जाते हैं। मैं, सब लोग, मेरी भी वही स्थिति है, सबके साथ है, मतलब मेरी स्थिति थी, लेकिन मैं बहुत इसका व्रत रखता हूँ कि मैं हर किसी की बात नहीं सुनता हूँ, हर किसी की चीज़, हर किसी का प्रवचन नहीं सुनता हूँ। जो विरक्त संत हैं और जो मेरे गुरु महाराज हैं, या मैं जो ग्रंथ हैं उनके अध्ययन पर विशेष ध्यान देता हूँ। अरे हर प्रकार के उपनिषद हैं, हर प्रकार के गीता है, दर्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। उतना ज्ञान लेकर के करेंगे क्या आप? ये आपने पहले भी अर्जित किया हुआ है और फिर से आप अर्जित करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। भाव कहाँ तक पहुंचा, इस पर ध्यान देना है। भगवान कितने पकड़ में आए, वो कितने कंट्रोल में आ गए, उन पर कितना हमारा जोर चल रहा है अब, कि ठीक है आज आओ तो आओ। वो आप, कोई, हमारा मन जो है अपने आप भगवान में कितने अंश में लग रहा है, और बलात् हमको, मतलब बलपूर्वक अपने मन को खींचकर संसार में लगाना पड़े, वो स्थिति आई कि नहीं आई? इन सब चीजों का सोचना है। ये है वास्तविक ज्ञान का फल। आप बहुत नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, एग्जाम आपका पास ही नहीं हो रहा, क्या फायदा होगा उससे? तो कंज्यूम कुछ भी नहीं कर लेना है ना? अभी मैं आपको अच्छी अच्छी बातें अगर बताना शुरू करूं ज्योतिष के बारे में, ठीक है, सही बात है, नॉलेज है, अप्लाइड नॉलेज है ना, एकदम अप्लाई होता है, आपको बहुत मजा आएगा। उपयोग क्या है उसका? अगर मैं देख ही लूंगा कि हाँ ये होने वाला है, उससे क्या हो जाएगा? मैं आपको बोलूंगा कि हाँ ठीक है ये कर लीजिए, वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो हो ही नहीं सकता वो। कभी कोई ज्योतिषी आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। उसका उपयोग ये नहीं है कि मेरा खोया हुआ प्यार वापस आ जाए और मेरी शादी कब होगी। अरे जब होगी तब होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। विधि का जो विधान है वो स्वयं विधि भी नहीं रोक सकते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जो लिख दिया वो भी खुद नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वो बद्ध हैं। ईश्वर ही काट सकते हैं उसको। ठीक है, इस बात को समझना। तो हम ज्यादा ज्ञान अगर इकट्ठा कर भी लेते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए ज्यादा सुनना कम है, चिंतन ज्यादा करना है। और सुनना वहीं से है जो विरक्त हो, जिनके जीवन में भगवान के भक्ति की प्रधानता हो। ठीक है, नाच गाना, गायकी, वो सब अपने जगह है, लेकिन भाव और जो कथा हो, ठीक है, जो कंक्रीट जो कथा है, जिस तरीके से होती, कई बार ऐसा भी होता है जब कोई गृहस्थ संत होते हैं वो हमें सिखाएंगे कि जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, परिवार में ये करिए, कभी यहाँ जाइए तो ऐसा करिए, इन सब चीज़ों के बारे में। सिद्धांत की बात बताने वाले बहुत दुर्लभ हैं। ठीक है, और वो आपको मिलेंगे ही, मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं है, बहुत। जैसे राजेंद्र दास जी हैं, और ये श्री विनोद बिहारी बाबा हैं बरसाने वाले, इस तरह से ये सब जो संत हैं, ये सब सिद्धांत की बात बताते हैं। वो उन सब के प्रवचनों को सुन करके आप, प्रेमानंद जी हैं, सिद्धांत की बात बहुत जगह बताते हैं वो। लेकिन जैसे एकांतिक वार्तालाप है, उसमें जो सामने जो व्यक्ति है, जो प्रश्न करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताते हैं। उनकी हर बात को आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर, क्योंकि वो उस व्यक्ति विशेष के लिए। जैसे अभी एक रील वायरल हुआ था बहुत रिसेंटली ही, कि उन्हीं का,
कि वो कह रहे हैं कि अगर माता पिता ऐसे में अगर दुखी हो रहे हैं तो उनको होने दो, लेकिन तुम विवाह अपनी मर्जी से करो। इस क्लिप को काट करके बहुत लोगों ने बहुत उसको वायरल किया, जबकि वो ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं। उस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वैसा सजेशन दिया। तो इसीलिए इसमें सावधानी रखनी है। बाकी उनका जो अपना प्रवचन होता है वो सब बहुत ही दिव्य होता है, बहुत दिव्य होता है। और मैं तो उनको बहुत पहले से सुन रहा हूँ, जब वो इनकी वीडियोस वायरल वगैरह भी नहीं होती थी, बहुत मतलब 2017 16-17 के अराउंड मैंने इनको सुनना शुरू कर दिया था। खैर, तो मैं आपको ये कह रहा था कि हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज का कोई खास उपयोग नहीं है। और नाम जप के प्रभाव से ही रूप जो है सो प्रकट होने लगता है, ये मैं आपको बता रहा था। तो रूप प्रकट होने लगेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे और अधिक अधिक और चिंतन प्रगाढ़ होता रहेगा, ठाकुर जी की याद आती रहेगी, उनकी लीलाओं की याद आती रहेगी आपको। ठीक है। तो जैसे जैसे मन और स्थिर होगा, चित्त और शुद्ध होगा, वैसे वैसे वो हृदय में रुकने लगेंगे। उसके बाद आपको हृदय में अपने आप भगवान दिखने लगेंगे। कभी कभी लगेगा ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा होगा। स्वप्न में बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। ठीक है। और फिर वो स्थिर हो जाएंगे, कभी वो मुस्कुराएंगे, उनके दांत दिखेंगे, नख से शिख तक सारा एक एक अंग उनका आपको बहुत, जिसको बोलते हैं ना एचडी में, हाई डेफिनेशन फॉर्मेट में आपको एक एक चीज दिखेगी उनकी, कि हाँ ये ऐसे हैं। कभी आंख बंद करेंगे तो वो ये लीला कर रहे हैं, अभी ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आप अपने आप को उसमें सेवा में उतारना शुरू करेंगे, मानसी सेवा करेंगे। आप अपने आप को अंदर मन में लेकर के जाएंगे। जैसे ठाकुर जी अगर खेल रहे हैं, उनके पीठ पे रज लग गई है, आप उनको रज को सहलाएंगे, उनके लिए खीर बना करके उनको मानसी में ही भोग लगाएंगे, उनको अपने हाथों से खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको अनुभव होगा कि वो भी अपने हाथ से आपको खिला रहे हैं। इस तरह से ये सब लीलाएं होनी शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके वो एक दिन अचानक गायब हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। बहुत व्याकुलता होगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, जब बहुत व्याकुलता हो जाएगी, बस सामने प्रकट हो जाएंगे। फिर आप फिर लीला आपकी शुरू होने लगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सामने जब एक बार साक्षात्कार हो जाता है, जितने भी षड विकार हैं, जितने भी सब कुछ हैं, सब ऐसा भस्म होता है कि दोबारा जो है वो कभी उदित नहीं होता है। और किसी कारणवश अगर दोबारा, या जो हमारे आसपास जो भगवत प्राप्त संत होते भी हैं, और जो अगर किसी कर्म में लिप्त भी होते हैं, तब भी उन पर कोई कर्म लागू ही नहीं होता है, कभी नहीं। जैसे भुना हुआ बीज है, उसको उबाल दीजिए या भून दीजिए, डीप फ्राई कर दीजिए, उसमें कभी कितना भी आप अनुकूल परिस्थिति दें, उसमें अंकुरण नहीं होगी फिर दोबारा, है ना। तो ये चीज जो है संतों के साथ होता है कि जब वो पक चुके हैं, जब वो सिद्ध हो गए, जब उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ये सारी चीजें फिर वो हर प्रकार से निर्लिप्त ही रहते हैं। और मैं आपको फिर से कहता हूं, जिस भक्त को भगवान का दर्शन हो गया, और जिसने प्रयास किया लेकिन उसको स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन प्रयास उसने ईमानदारी से की थी, तो दोनों प्रकार के भक्तों की गति सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। भगवान के लिए जितने प्यारे अर्जुन जी और महाभागवत सब हैं, उतने ही प्यारे हम और आप भी हैं। ठीक है। वो किसी में भी भेद नहीं करते हैं, वो गुण दोष पर विचार कभी नहीं करते हैं कि ये व्यक्ति पापी है या पुण्यात्मा है या कैसा है, या ज्ञानी है या बेवकूफ है, कुछ वो विचार नहीं करते हैं। वो भगवान जो है वो कभी कृतघ्नों पर कृपा नहीं करते हैं, और गुरुद्रोही पे कृपा नहीं करते हैं। जो संतों का, भक्तों का अपराधी होता है, उनसे वो प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। एक बार क्या होता है कि सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, तो भजन करते समय उनके सामने एक लीला प्रकट हो गई। लीला प्रकट ऐसी हुई कि सामने एक पेड़ था और उस पर फूल लगे हुए थे। सामने राधा रानी और ठाकुर जी प्रकट हो गए बाल रूप में, और राधा रानी कूद कूद करके उस फूल को तोड़ना चाह रही थी।
सनातन गोस्वामी जी देख करके हंसने लगे उनको, कि कैसे कर रही हैं, उनको प्यारा लगने लगा। तो आप सामने लीला प्रकट है, ये लीला सिर्फ उनको ही दिखती है और किसी को नहीं दिखती है। लेकिन ठाकुर ठाकुरानी के पीछे से एक संत आ रहे थे, और वो थोड़े लंगड़े थे, अपाहिज थे, वो लंगड़ा करके चल रहे थे। तो उनको लगा कि सनातन गोस्वामी जी हमको देख करके हंस रहे हैं, मेरे अपंगता पर, अपाहिजता पर उनको हंसी आ रही है। और उनका मन उदास हो गया, खिन्न हो गया, कि बड़ा संत बनते हैं, भजनानंदी बनते हैं, और शरीर के दोष के कारण ये मेरी हंसी कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया, फिर वो आगे बढ़ गए। उसी क्षण जो है सो वो लीला अंतर्धान हो गई। अब ये बहुत व्याकुल हो गए कि ऐसा कैसे हो गया अचानक, अभी तो लीला सामने थी और हम अभी कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये कैसे हुआ। तो फिर वो अपने गुरु जी के पास, या जो अपने उनके जो सीनियर थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो कहते हैं कि हो ना हो कहीं आपसे भक्त के प्रति कोई अपराध बना है। अब वो तो लीला में थे, लीला के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो मेरे स्मरण में कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप भक्तमाल का कथा कराइए और भंडारा कराइए। जब आप भंडारा कराएंगे तो उससे क्या होगा, सभी संत का को निमंत्रण दीजिए। जो संत आपके भंडारे में नहीं आएंगे, आप समझ लीजिएगा कि इन्हीं का अपराध हुआ है। इन्होंने ऐसा ही किया, और भंडारा के लिए न्योता देने जगह जगह गए। वहाँ पे वो संत मिले। उन्होंने कहा कि उस दिन तो आप बड़ा हंसी कर रहे थे, और आज आप जो हैं सो हमें भंडारे के लिए बुला रहे हैं, हम लंगड़े को, मुझ लंगड़े को। इन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, सो उस समय मैं इसीलिए हंस रहा था कि लाडली जी जो हैं वो कूद कूद करके पुष्प तोड़ने की का कोशिश कर रही थी, कि अब प्रयत्न कर रही थी, और उनको देख करके मुझे उन पर प्रेम आ रहा था, उसी में मैं हंस रहा था। तो ये जो भक्त थे ये चरणों में उनके गिर गए और कहे कि प्रभु, मैं इतना नीच हूँ, और मैं कुछ भक्ति नहीं करता हूँ, आप इतने बड़े भक्त हैं, तब भी जो है सो आपको लीला दर्शन होती है, और आप में मैंने दोष दर्शन कर लिया कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे। और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई, और इन्होंने भी क्षमा मांगी जो भी चीज़ हुआ, और फिर से जो है सो लीला इनके सामने प्रकट होने लगी। तो इतना सूक्ष्म है, आप कभी ये मत सोचिएगा, कोई भी व्यक्ति, कि भाई हमने उसको थोड़े बोला ऐसा करने के लिए, वो तो उसकी सोच थी। अगर आप सत्य कह रहे हैं तो सत्य, सही सत्य के उसी फॉर्म में उस व्यक्ति के हृदय में उतरना चाहिए। ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है, वो छल नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसमें ये आप अपने आप को सुविधा, या ये अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए कि भाई हमने इसको ऐसा सोचने के लिए तो कभी नहीं कहा, ये इसकी बुद्धि है जो ऐसा सोच रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति वही सोचे, उन चीज़ों को वैसे ही ले जैसा उचित है, जैसा होना चाहिए, और जैसा आप कहना या कन्वे करना चाहते थे। भले इसके लिए आपको अलग से उससे कन्वर्सेशन करना पड़े, लेकिन खासकर जो सरल सीधे व्यक्ति हैं उनके साथ ज़रूर ये सावधानी रखिए। भगवान सीधे सरल व्यक्तियों के ही हैं, और किसी के नहीं है। वो सीधे सरल स्वभाव साधु कौन है? स्वभाव साधु का है। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है अभी, उसको भी मेरा भक्त मानो, एव मन्ये, मानो। क्यों? क्योंकि कल को उसके हृदय में मेरे लिए भक्ति प्रकट होगी। एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं, घोर कलयुग है, मैं समझता हूँ ये व्यवहार में आना कई बार कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति सीधा है, सरल है, या जिसने भक्ति के चिन्हों को धारण करके रखा है विशेष, ठीक है, जो गले में कंठी माला पहनते हैं, मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, या स्वभाव से बहुत सीधे सरल हैं, उन व्यक्ति के हृदय को आपकी लापरवाही के कारण भी चोट ना पहुंचे, इसका आपको ध्यान रखना है। राइट? वरना यही भक्ता अपराध इतना सूक्ष्म है कि भगवत प्राप्त संत को भी लीला में अवरोध हो रहा है, लीला दर्शन होना बंद हो जा रहा है, जिसका अपराध उन्होंने किया भी नहीं था। इतना सूक्ष्म होता है।
और एक दोष जो मैंने आपको बताया, कृतघ्नता। भगवान की कृपा कभी कृतघ्नों पर नहीं होती है। कृतघ्न मतलब कौन हुए? कृतघ्न यानी अनग्रेटफुल, जो किसी ने जीवन में आपके ऊपर थोड़ा भी उपकार किया हो, जीवन भर उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, वाणी से जरूर, और जब मौका आए उस कृतज्ञता का ज्ञापन जरूर करिए। है ना? आप सदैव उनके लिए तत्पर रहने का प्रयास करें। नहीं तो एटलीस्ट मन में ये बिल्कुल ना आने दें कि हाँ ठीक है, उसने किया तो किया, मैं क्या करूं, वो वाली चीज़ नहीं। कई बार ऐसा होता है, समय के कारण कई लोग अपने स्वार्थ के कारण भी हमारे ऊपर उपकार करते हैं। ठीक है, आप अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे संपर्क बना करके रखें, लेकिन मन में वो जो कृतज्ञता का जो भाव है, उसका हनन बिल्कुल ना होने दें। ठीक है, उस व्यक्ति ने उस समय मेरा बहुत साथ दिया, भगवान उसकी रक्षा करें और भगवान उसको सद्बुद्धि दें, इतना जरूर रखिए। ये नहीं कि उसने, वो नीच पापी था। देखिए, दोष सब में होता है। मेरे गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी कहते थे कि दोष किसमें नहीं है, दोष सब में है। क्या आप में दोष और मुझ में दोष नहीं है? लेकिन आपको परम हंस बनना चाहिए। परम हंस नहीं तो कम से कम हंस जरूर बनिए। हंस क्या करता है? दूध दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है। वैसे हर व्यक्ति में दुर्गुण ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महापापी रावण में भी क्या गुण था? वो भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था। है ना? कई सारे गुण आप देखे जा सकते हैं इन चीजों में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता ही है, और जिस भी समय काल परिस्थिति के कारण उसने जो भी आपके साथ दुर्भावना की, उसके संस्कार थे, वहां पे उसको क्षमा करके, त्याग करके आपको अपनी दूरी मेंटेन करनी चाहिए। मन में कभी कृतज्ञता का भाव नहीं आना चाहिए कि उसने ऐसा किया तो क्या किया, कौन सा बड़ा काम किया। हर चीज, हर व्यक्ति, हर हर प्रकार से, जो भी प्रकृति भी हमें कई प्रकार से बहुत सारे उपकार करती है हमारे ऊपर, सबके प्रति कृतज्ञता का व्यापन करना ही चाहिए, ज्ञापन करना ही चाहिए। हम आपको इसमें आगे बताएंगे भी, करना भी चाहिए आपको। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन होता है एक, जिसमें आप शांति से बैठिए और जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं उनका उपकार मानना शुरू करिए। आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, एकदम ज़ीरो पे आ जाएगी नेगेटिविटी। आप किसी में दोष दर्शन करने से बचने लगेंगे स्वाभाविक रूप से। लेकिन ये तब होगा जब आप मन को सात्विक रखें, मन को मजबूत रखें। देखिए, कोई भी व्यक्ति है सीधे समाधि में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब है धारणा ध्यान और समाधि। हम्म? यम नियम आसन हमने किया ही नहीं, प्राणायाम किया ही नहीं और सीधे ध्यान लगाने बैठे हैं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमने फर्स्ट क्लास या 10th स्टैंडर्ड पास ही नहीं किया और सीधे पीएचडी में जाकर के प्रोफेसर बनने चले गए, वो हो पाएगा? प्रैक्टिकल है वो? नहीं हो पाएगा वो। टाइम वेस्ट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ जाएगी, अपने आप को अनुभव भी करा लेंगे कि हाँ भाई, विश्व शक्ति के झरने में बैठ करके ही आए हैं और मेडिटेशन में एकदम समाधि शून्य अवस्था में होकर के ही आए हैं। वो एक दो क्षण के लिए किसी की आ भी सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं है, उसका कोई फल नहीं आपको मिलने वाला है। फिर से वो जागृत हो जाएगी। लेकिन नाम जप जो है, नाम महाराज इतनी कृपा करते हैं, वो हमें कभी गिरने ही नहीं देते हैं। भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान आपकी ओर नहीं बढ़ रहा है, आप केवल ध्यान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान भी आपकी ओर बढ़ते हैं। हम उनका हाथ छोड़ पाएंगे, छोड़ सकते हैं कुसंग के कारण, लेकिन वो माँ जो है वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ती है। भगवान हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम गिरने लगेंगे, इधर उधर भटकने लगेंगे, वो उस मार्ग में विघ्न बन करके हमें फिर से फटकारेंगे और इधर आएंगे, इधर खींचेंगे हमको। भगवान से ज्यादा ना कोमल कोई है, उनसे ज्यादा ना कठोर कोई है। श्रीमती राधा रानी है, वो तो खैर, उनमें तो कठोरता है ही नहीं, उनको केवल करुणा ही आती है, कृपा ही करना आता है उनको। तो मैं आपको कह रहा था कि कृतज्ञता, कृतज्ञता जो है वो होनी बहुत आवश्यक है। एक बार भगवान शिव चांडाल का रूप लेकर के श्री शंकराचार्य जी को, आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उनको कुछ शिक्षा देने के लिए चांडाल के रूप में वहां से गुजर रहे थे।
तो भगवान शिव चांडाल के रूप में थे और उनके हाथ में, काशी में, वाराणसी काशी में ऐसा कर रहे थे, तो उनके हाथ में एक खप्पड़ था, मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसकी हड्डी, उसका स्कल था, उसके अंदर कुत्ते का मांस रखा हुआ था, और उनके कमर में एक कमंडल लटका हुआ था, उसमें गंगा जल था, और हाथ में उस कुत्ते के मांस को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, और एक एक चुल्लू जल से छिड़काव करते हुए अपने मार्ग को पवित्र करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने पूछा कि प्रभु, आपके हाथ में जो पात्र है वह शोभनीय नहीं है, आप स्वयं भी बहुत शोभनीय नहीं लग रहे हैं, आप चांडाल हैं और आप बहुत शुद्ध नहीं रहते हैं, और इस पात्र में भी जो वस्तु रखी है, कुत्ते का मांस जो है, वो भी बहुत शुद्ध और पवित्र नहीं है। जब आप स्वयं हर प्रकार से अपवित्र हैं, तो इस मार्ग को, इस काशी जैसी महापवित्रतम नगरी को, नगरी में भी आप इस मार्ग को किस प्रयोजन से गंगा जल से शुद्ध कर रहे हैं? अब आप और कितना अपवित्र हो सकते हैं, जिस मार्ग को आप अपवित्र कर रहे हैं गंगा जल से? तो वो कहते हैं कि मैं इस मार्ग को इसीलिए पवित्र कर रहा हूं गंगा जल से, कि कोई कृतघ्न इस मार्ग से ना गुजरा हो। तो जो अनग्रेटफुल लोग होते हैं ना, वो आपके सबसे बड़े कुसंगी हैं, उनसे बचिए। आप देखते होंगे, आप अनुभव करते होंगे, आप अपने आप बारे में कभी सोचिएगा, चिंतन करिएगा, और इसमें कई बार हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे गार्जियन, और कई बार हमारे टीचर, मेंटर, या जो भी हमारे से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है इन चीज़ों में, अनग्रेटफुलनेस को अपने जीवन में उतारने के लिए। आप सोचिए, जब आप बचपन में थे, आप कितने दयालु थे। मन करता होगा अपने हिस्से की चीज भी दे दूं, इतनी दयालुता थी। किसी ने आपका भला किया तो आप उसका 10 गुना भला करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपके मन में पवित्रता थी उस वक्त। लेकिन कुसंग के कारण आज आप चतुराई करते हैं। ऐसी ट्रेनिंग आपको दी जाती है बाकायदा, कई जगहों पर ऐसा होता है ना। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में क्या यही सब चीज तो, कितनी वो चीजें सिखाई जाती हैं, हर तरह के, मतलब बिजनेस ही नहीं, बहुत जगह पे, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम क्या खाओगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे भाई, सब खिलाने खाने वाला सब भगवान ही है, सब करते हैं। आप विश्वास करिए, आप कभी अपनी अच्छाई को किसी के इन्फ्लुएंस में आकर मत छोड़िए। मेंटल पीस और ये सब बहुत आवश्यक है, और ये सब इन्हीं चीजों से आती है। आप समझते नहीं, आपका ऑरा इससे कितना नेगेटिव होता जाता है, आपके मन में गिल्ट आती है, और ये सब तब उभरेगा जब आप भजन करने बैठेंगे ना, जब आप कल्याण की ओर बढ़ेंगे, ये सब चीजें ही आपको खींचेंगी, आपको पीछे खींचेगी। आपके भीतर जो काम है, जो ईर्ष्या है, जो भी चीजें हैं, जितना आप भजन करेंगे, ये अंदर के जो शत्रु हैं, ये आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे, उठ उठ करके सामने आएंगे। भयंकर भयंकर दृश्य आपके सामने, आपके मानस पटल पर ये दिखेंगे। नाम जप से वो एक एक करके सबको भेदना है आपको। नाम जप खूब करना है, खूब करना है। देखिए, नाम जप की कितनी महिमा है, क्या है, मैं आपको एक बात, एक छोटा सा और दृष्टांत बताता हूँ। जब मैं ये सब आपको मोटिवेट कर रहा हूँ नाम जप करने के लिए, ताकि आप बहुत श्रद्धा पूर्वक जपें, सुने, जब मैं जपूं तब आप सुने। इससे क्या होगा ना, कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो 1000 गुना बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप उसका, उसके प्रभाव सहित, उसके तरफ श्रद्धा रखते हुए, नाम महाराज के तरफ श्रद्धा रखते हुए जब उनका आप ग्रहण करेंगे, उसका आस्वादन करेंगे, उनका श्रवण और जप करेंगे, तब आपको मिलेगा। जप बहुत जरूरी है। देखिए, एक छोटा बच्चा है जैसे, वो अपने पिता की गोद में है, और गोद में खेलते खेलते उस बच्चे ने पॉटी कर दी। तभी पिता को घृणा हो जाती है कि अरे, इसने पॉटी कर दी है, अपनी उसकी बच्चे की माँ को देते हैं, लो इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको साफ कर लो। उस पिता को घृणा आती है स्वाभाविक रूप से, जनरली ऐसा होता है। उसकी माता को घृणा नहीं आती है साफ करने में, वो माता खूब प्रेम से उसको नहलाती धुलाती है, साफ सुथरा करती है, बाल ठीक कर देती है, काजल लगा देती है, पाउडर वगैरह लगा करके
अच्छे कपड़े पहना करके फिर से तैयार कर देती है, खिलाती है, पुचकारती है। फिर पिता के भी मन में फिर से उत्कंठा होती है कि ला थोड़ा मुझे भी दे, मेरे बेटे को मैं खिलाऊं। ऐसा करके फिर से वो अपने पिता के गोद में पहुंच जाता है। यहाँ पे जो बालक है, जो बच्चा है, जो गंदा है, वो है हम, जीव, हमारा मन विशेष। मन ही भगवान का प्लेग्राउंड है, इसी में वो उतरते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा मन, हमारा हृदय, वो गंदा बच्चा है। गंदगी वही पाप और जो षड विकार ये सब हैं। हमारे पिता भगवान हैं। वो हमें गंदा, हमारा मन गंदा है इसीलिए वो इसमें नहीं आते हैं, हमें अनुभव में नहीं आते हैं, हमें स्वीकार नहीं करते हैं, उस लायक हमारा मन नहीं है। लेकिन जो माँ है जो हमें साफ करती है वो कौन है? वो माँ है नाम, भगवान का नाम। जब नाम जपते जपते हम अपने आप को साफ करते हैं तो हम अपने पिता के, हम अपने भगवान के गोद के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान हमें बुलाने आते, हमें मांगते हैं। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी से कहते हैं भगवान कि मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, दर्शन करने जा रहा हूं। तो भगवान तो ऐसे भक्तों के पीछे डोलते हैं, उसके रज को अपने मस्तक पर लेने के लिए, कि इसके जैसी अनन्यता प्रेम मेरे अंदर भी आए। ऐसा तो आपको प्रभावित होना है कि किसी के जीवन में नाम जप की कितनी महत्व है, भगवान की कथा, कितना रोता है वो भगवान के लिए, कितना वो रोना चाहता है व्यक्ति। और अनन्यता, ये चाहिए तो इनका पूजा करो, ये चाहिए तो इस ग्रह को करो, ये चाहिए तो यहाँ अर्घ्य दो, ये चाहिए तो इस व्रत को करो, ये सब नहीं करना है, इधर नहीं जाना है हमें। अनन्यता, हमारे स्वामी, हमारे इष्ट सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ, षडैश्वर्यवान, स्वयं भगवान। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि क्या कर सकता है तेरा नारायण? मैं एक क्षण में तीनों लोकों को मृत्यु दे सकता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी एक क्षण में तीनों लोगों को मृत्यु भी दे सकते हैं और पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। भगवान बहुत सामर्थ्यवान है, उनके सामर्थ्य पर हमको डाउट नहीं करना है। और वे ही हमारे हर कार्य के और हर सफलता, हर असफलता के मुख्य हेतु हैं। अगर वो अपने पक्ष में है तो कोई कुछ भी कर ले, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। कितनी अक्षोहिणी सेनाएं, और अर्जुन के गुरुदेव थे भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, और कितने बड़े बड़े योद्धा महारथी थे। भगवान श्री कृष्ण को मांगा है पार्थ ने, अर्जुन जी ने, केवल भगवान पक्ष में थे, महाभारत जीत चुके हैं वो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है उत्तरा जी के गर्भ में, और भगवान ने उस गर्भ को पुनर्जीवित कर दिया। ये है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हिरण्यकश्यपु ने चतुराई से ब्रह्मा जी से मांगा क्या? 12 महीनों में ना हो मृत्यु मेरी, भगवान ने 13वां महीना इन्वेंट कर दिया, है ना। ना मनुष्य मारे, न जानवर मारे, न असुर मारे, और उन्होंने ऐसा रूप लिया कि कुछ कह ही नहीं पाओगे तुम क्या है। नरसिंह कह दिया, नर भी है सिंह भी है ना, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं तो नाखून से। अरे भाई, लूप होल नहीं रहेगा ना तो वो बना देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो सर्व समर्थ हैं। आपको एक क्षण के लिए भी उनसे, उन पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए जब रासलीला होती है ना, तो वो रात्रि कितनी बड़ी होती है? रात्रि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 3 घंटे की होती है। लेकिन रासलीला की जो रात्रि है वो 4 अरब 32 लाख 32 करोड़ वर्षों की है। कैसे है? यही करतुम अकर्तुम, ये टाइम को स्लो कर रहे हैं। जितनी रात्रियां हैं सब उस रात्रि में आकर के सम्मिलित हो जा रही हैं, है ना। तो ये जो है ना भगवान, जब आपके माथे पर एक बार हाथ फिराएंगे, आप उतने में ही करोड़ों जन्म ले लेंगे। आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इतनी इतनी ये चीजें हमने कर ली। आपके जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मन है,
यहाँ घूमना था, ये जन्म लेना था, राजा बनना था, कहीं की रानी बनना था, ये शॉपिंग करनी थी, वो करना था, ऐसा करना था। सब कुछ वो एक क्षण में आपको अनुभव करा देंगे। अनुभव ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, रियल एकदम, डिट्टो रियल, अभी भी हम लोग अनुभव ही कर रहे हैं। जैसे जो ब्रह्मा, जैसे जब यहाँ पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है। ठीक है। तो एक राजा थे, वे यहाँ से धरती से चले गए ब्रह्मा जी के पास, अपने पिता के पास, सतयुग में, कि अब मेरी बेटी का विवाह किससे हो, ऐसा। वहां ब्रह्मलोक में नृत्य गान हो रहा था, कोई उत्सव चल रहा था, वो रुके रहे। उत्सव खत्म हुआ, उन्होंने पूछा कि हाँ पिताजी, अपनी बेटी का विवाह किससे करूं। उन्होंने कहा कि अरे, जब से तुम यहाँ खड़े हो तब से तो नीचे 3 युग बीत गए, 3 युग बीत गए, अभी द्वापर में बलराम जी से विवाह कर दो। तो उन्होंने आकर के बलराम जी से विवाह कर दिया। चले थे सतयुग में, 1 घंटा बीता है, 2-3 घंटा बीता होगा, आए तो पहुंच गए द्वापर में। तो ये कैसे हो रहा है संभव? ये तो एकदम फैक्ट बात है ये चीज। जैसे चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, उस समय आप जो करते हैं उसका करोड़ गुना फल मिलता है। कैसे होता है वो? ये सब विज्ञान है, पूर्ण रूप से विज्ञान है। देवताओं के लिए समय अलग तरीके से बीतता है, ब्रह्मा जी के लिए अलग समय से, और मनुष्यों के लिए अलग समय से, अलग हिसाब से, अलग गति से समय बीतता है। तो सारा कुछ, एवरीथिंग पॉसिबल है। अपने कर्म से, अपने एफर्ट से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। एक खत्म होने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। ओस को चाटने का ये क्रिया जो है, गंगा जी को छोड़ करके, ये मूर्खता है। हमें भगवान को अपने पक्ष में करना चाहिए। ठीक है। आगे कथा में हम एक और बात सुनेंगे। खैर, ये सब बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सब कुछ हमें, भगवान को साधने से सब कुछ सध जाएगा। लोक परलोक, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, आपको कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं, कोई इच्छा आप मत त्यागिए, लेकिन उसको पूरा करने का भरोसा भगवान को दीजिए कि हाँ प्रभु, हमको आपसे ही चाहिए, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमको किसी देवी देवता से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से हमें कुछ नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए बस आपसे चाहिए। अगर हम दुख सहें तो आप होने चाहिए वहां पे कि हाँ मेरी इच्छा है सहो, तभी हम सहेंगे, नहीं तो हम नहीं सहेंगे। अगर सुख चाहिए तो आपका होना वहां आवश्यक है कि हाँ ठीक है, तुम सुख से देख करके मुझे संतोष हो रहा है, सुख में तुम्हें देख करके, आप कहने चाहिए वहां पे। ये जिद करिए, जब आप जिद करेंगे, जो अड़ा है वही तरा है। आप अड़िए, तभी आप इसको पार कर पाइएगा। नहीं तो छोटे में सेटल हो जाइएगा, खिलौने में, भाई खिलौना ही हाथ रहेगा फिर। तो ये अपनी माइंडसेट को वैसे चेंज करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल जाते हैं, तो वहाँ पे गुरुकुल में उनके जो गुरु रहते हैं, उनका नाम श्री सांदीपनी ऋषि रहता है। तो भगवान तो सर्वेश्वर हैं और सर्वज्ञ हैं, फिर भी सांदीपनी ऋषि उनको विद्याएं देते हैं। तो वहां पर सब संकोच में रहते थे और वे सब भगवान से कोई सेवा नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सो एक बार तो मुझे गुरु जी की सेवा करनी ही चाहिए, तभी ये गुरु सेवा का जो की जो मर्यादा है वो स्थापित होगी, तो वो करना ही है। तो वो अपने सखा श्रीदामा जी को भेजते हैं कि गुरु माँ से आज्ञा ले आओ कि अगर आश्रम में किसी सेवा की आवश्यकता हो तो जाते हैं, तो कहती हैं गुरु माँ कि बेटा, सो आश्रम में लकड़ी की कमी है, कल रसोई के लिए लकड़ी थोड़ा अगर ले आओ तो ठीक रहेगा, ऐसा। तो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री दामा जी, कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी वगैरह चुन लेते हैं और गठरी बांध करके रहते हैं। तभी बहुत भयंकर वर्षा होने लग जाती है, और बल्कि वो एक छोटा मोटा प्रलय सा ही होता है, इतनी भयंकर वर्षा हो जाती है। और रात भर वो वहीं पेड़ के ऊपर ही, पेड़ के शेड में रह जाते हैं। रात भर सब बहुत परेशान रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और श्री दामा जी कहाँ गए इत्यादि सोचते हुए सब
भूखे ही रहते हैं। सुबह होती है तो वे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है सो इस तरह से सेवा में समर्पित होकर के बाहर रह गए और बारिश में रात भर भीगते रहे। गुरु जी ने उनको खींच कर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि तीनों कालों में, तीनों लोकों में तुम्हारी यह वेद विद्या कभी भी लुप्त ना हो, इस तरह से। और उसके बाद जो है सो अंतिम दिन में फिर भगवान कहते हैं कि गुरुजी, गुरु दक्षिणा के लिए हम आपके लिए क्या प्रस्तुत करें, हम कुछ करना चाहते हैं ऐसा। तो भगवान गुरु जी कहते हैं कि हम तुमसे ऐसे ही बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब गुरु जी द्रवित हुए हैं सेवा से उनके, तो तब जाकर के विद्या सफल होती है। गुरु की करुणा जब तक हृदय से ना निकले शिष्य के प्रति, तब तक वो जो विद्या है वो सफल नहीं होती है ना। तो कहते हैं भगवान की नहीं, सो हम गुरु दक्षिणा तो देंगे ही, बहुत जिद करते हैं। तब गुरु जी अपनी पत्नी के साथ विचार करके फिर कहते हैं भगवान को कि बहुत वर्षों पहले हमारा एक पुत्र था जिसको समुद्र ने निगल लिया था। समुद्र में एक राक्षस रहता था, उसने निगल लिया था। भगवान श्री कृष्ण जाकर के अपने रथ को समुद्र के सामने खड़ा कर देते हैं और आवाहन करते हैं। समुद्र कहते हैं कि हमारे भीतर एक राक्षस है, वो उसने किया है, उसने निगला है। तो उनको उन अंदर जाते हैं, समुद्र में युद्ध करते हैं। उस पंचजन नाम का राक्षस रहता है, वहीं से भगवान को पंचजन्य शंख जो है वहीं से मिलता है। तो वहां से उसका वध करते हैं और उसके बाद वो सीधे चले जाते हैं महाकाल जो है, यमराज है, उनके द्वार पर चले जाते हैं। यमराज उनकी स्तुति करते हैं, कहते हैं आज्ञा करें प्रभु। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे गुरु पुत्र हैं, सो अभी तक उनको जिस अवस्था का होना चाहिए था उस अवस्था में ला करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो यमराज ऐसा ही करते हैं और गुरु पुत्र के साथ वो आश्रम लौट जाते हैं। यहाँ ये बात कहने का प्रयोजन आप सब समझिए, समझना ये है कि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, केवल श्रवण करना है, आस्वादन करना है, चिंतन करना है। लीलाएं को अनुकरण करने के लिए उन्होंने रामावतार लिया है। श्री रामावतार की लीलाएं अनुकरणीय हैं, उसमें उन्होंने ललित नर लीला की है। तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम, भगवान से बस मांगने की देरी है। वो स्वयं को बिछा दे रहे हैं अर्जुन के लिए, द्रौपदी के लिए। मतलब आप देखिए ना, जो अजन्मा है, जिसके भजन से व्यक्ति दोबारा गर्भ में नहीं जाता है, वह अपने भक्त के लिए उसकी माँ के गर्भ में जा रहा है। उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के वे परीक्षित की रक्षा करते हैं। राजसूय यज्ञ में वो जूठन उठाते हैं और हर प्रकार से पग पग पर वो अपने भक्तों की रक्षा ही करते हैं और उनको कुछ करना ही नहीं आता है। भगवान को कृपा करने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। लेकिन हम सब मूर्ख अभागे हैं जो उनको छोड़ करके अपने बल पे भरोसा करते हैं और स्वयं से कुछ करने का प्रयास करते हैं। अरे बिना खाए पेट भर जाएगा, बिना कुछ किए आपको सब कुछ मिल जाएगा उनकी कृपा से। मैंने कहा ना, सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है वो है यज्ञ। यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ है यज्ञ, वो है जप यज्ञ। और जपने योग्य भगवान के नाम से अधिक और कुछ भी योग्य नहीं है। तो ये जो आप नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। और इसमें आप सकाम करें या निष्काम करें, ये सर्वथा आपको निष्पाप ही बनाता जाएगा। और जो जो आप जैसा जैसा चाहेंगे वैसा वैसा होगा। फिर आपका कर्म विधान नहीं चलेगा, आपकी कुंडली, आपके विधि का विधान, ये वो दिस दैट कुछ नहीं, सब सिर्फ कृपा विधान चलेगा। भगवान की कृपा से फिर, अरे भगवान के भजन से प्रारब्ध का नाश हो जाता है। मेरे गुरु महाराज जी ने इस बात को मंच से कहा है, कई संतों ने कहा है। ये बहुत गूढ़ और रहस्य की बात है। और जब प्रारब्ध जब नाश हो जाता है, तो उस व्यक्ति का सुख दुख, आगे का जो जीवन है, भोजन इत्यादि है, या जो भी उसको मिलना है,
वो सब कैसे मिलता है फिर? तो भगवान की कृपा शक्ति फिर सावधान होती है, और कृपा के बल से उनको मिलता है फिर सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। आप इस राज्य में उतरिए, बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है, और आपको उतरना ही पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको कभी न कभी उतरना पड़ेगा। इससे आपके आपके जन्मांतरों के, आपके आने वाले जनरेशंस का जीवन सब सुधर जाएगा। आप वो मिट्टी हैं जिसमें फिर योग्य पुष्प और योग्य फसल होगी। आपके द्वारा बड़े-बड़े भक्त जो संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लेना चाहते हैं, वो आपके द्वारा जन्म धारण करेंगे। वो खोजते हैं ऐसे माता-पिता कि किसके यहाँ मैं जाऊँ, जन्म लूँ, कि मैं मुझे वैसा अनुकूल वातावरण मिले और मैं भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करूँ, समाज का कल्याण करने के लिए मैं आऊँ। तो ये सब चीज़ें हैं। आपने, हमने, सबने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, पूर्व जन्मों में भी बहुत संघर्ष किया है। यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये जन्म मृत्यु चलती रहेगी। हम बार बार गर्भ में जाएंगे, बार बार फिर वहीं धकेले जाएंगे, वही स्ट्रगल, वही बचपन का स्ट्रगल, वही जवानी का स्ट्रगल, वही शादी विवाह, बच्चे, मृत्यु से डरना, बीमारी, ये वो दिस दैट होती रहेगी। ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब हमें चोट लगती है तो हमें याद आता है कि अरे मैं करोड़पति हूँ, नहीं नहीं चोट नहीं लग सकता। जब हमारा दिल टूटता है या हम रोते हैं, हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं, या हम इस लेवल ऑफ पोस्ट पे हैं, ये सोच करके हमारा दुख कम हो जाता है क्या? नहीं होता है, कम नहीं हो सकता है वो। आप समझिए, वो इसी पे कम होगा, इसी बात पे कि ईश्वर हैं, ठाकुर जी हैं, वो देख रहे हैं। और जब आप इसमें पूर्ण रूप से उतर जाएंगे, संसारी लोगों से विश्वास हट जाएगा, साक्षात वो आकर के आपके आंसू पोंछते हैं, आपको सांत्वना देते हैं, सब कुछ करते हैं वो। और जैसे देखिए, अगर आपके जीवन में भक्ति है या भक्ति आनी चाहती है, आप मुमुक्षु हैं, मुक्ति चाहते हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष है, तब आप मुमुक्षु हैं। अगर पेट में भूख लगी है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने भोजन की व्यवस्था की है, तभी भूख भी दिया है उन्होंने। तो अगर हमें ज्ञान की, हमें भक्ति की, दिव्य ज्ञान की, है ना, दिव्य ज्ञान जो ज्ञान का सर्वोच्च फॉर्म है, वो यही है कि हाँ, ठाकुर जी हैं, और वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, हमें उन्हीं को प्राप्त करना है। उनको प्राप्त करने के अलावा और कोई प्रयोजन इस जीवन का नहीं है। और वो कैसे प्राप्त हो, ज्ञान वही सार्थक है जो उनकी प्राप्ति में सहायक हो। इसके अलावा ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। रील्स वगैरह देखते हैं ना हम लोग कि हाँ ठीक है, 5 लाइफ हैक्स, कितना आप कर लेते हैं उसमें? कितना लाइफ हैक आप कर लेते हैं, जीवन में उतार पाते हैं? उसी तरह यहाँ प्रवचन सुनो, वहां प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनना एक जगह के बाद बंद करना है, और केवल जीवन में खूब नाम जप करना। नाम जप करते करते अपना जो ज्ञान स्फुरित होगा, अपना रॉ होगा, वो सीधा ईश्वर का दिया हुआ प्रेरित होगा। ठीक है? तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर भूख है तो कहीं पे भोजन भी है। उसी प्रकार जब आप इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे मन से, तो गुरु भी हैं, विद्यमान हैं, आपके सामने, आपके जीवन में आएंगे, आने लगेंगे, मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उसमें से जो अवतार है एक भगवान दत्तात्रेय, इनके अवतार का प्रयोजन ही यही है कि जिनको गुरु की आवश्यकता है, उनके जीवन में गुरु आए, कैसे आए उसकी व्यवस्था वो कर देते हैं। और अगर नहीं आते हैं कोई, तो वो स्वयं आकर के प्रकट होते हैं। देखिए, भगवान के भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है, वो एक ही कार हो जाते हैं। वो जैसी सामर्थ्य उनकी होती है, वैसी भगवान के भक्तों की हो जाती है। तो जैसे भगवान प्रकट हो करके भक्तों को दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वरदान देते हैं, जो भी चीजें हैं, वैसे ही भगवान के भक्त भी आ करके आपको दीक्षा भी दे देंगे, आपको बता देंगे कि ये इनके पास जाओ, यहाँ वहाँ पहुँचेंगे, वो उनको पहले से पता होगा, और आपकी दीक्षा हो जाएगी। स्वप्न में आकर के गुरुदेव आपको आज्ञा करेंगे कि मैं तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यहाँ आओ। समर्थ गुरु की कमी नहीं है, समर्थ चेले की कमी है। ठीक है? तो आप ज़्यादा परेशान ना होएं कि हाँ गुरु जी किनको बनाए, कहाँ करे, इनकी परीक्षा ले, इनको सुने। नहीं भाई, नाम जप करो, रगड़ के करो एकदम बढ़िया से। नाम जप करते करते कंठ वाणी सब नाममय हो जाए, कान नाममय, आंख नाममय, नेत्र नासिका नाममय, हृदय नाममय, एकदम हृदय से नाम जब चलता रहे,
और ये स्थिति बहुत जल्दी आप प्राप्त कर लेंगे। देखिए, आप सो रहे होंगे निद्रा में, स्वप्न आएगा, स्वप्न में कोई विपत्ति आएगी, स्वप्न में आपके नाम जप अपने आप चलने लग जाएगा। ऐसे अगर ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं चलता होगा। या पूर्व जन्म के अगर नाम जापक होंगे, भगवान के भक्त होंगे तो चलता होगा, नहीं तो अगर आपने नहीं किया है तो नहीं चलेगा। नाम जप थोड़ा कर लेंगे तो चलेगा। सुबह उठेंगे, जैसे ही उठते हैं अंगड़ाई लेते हैं तो कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा कुछ कुछ निकलता ही है। जब आप करेंगे तो नाम जप अनायास निकलेगा। आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। कई बार आप नींद से उठेंगे तो नाम जप करते हुए उठेंगे हड़बड़ा करके। आप फिर पहले नाम जप चलेगा, फिर रियलाइज होगा कि अच्छा मैं नींद खुल गई है मेरी और नाम चल रहा है, नाम मैं बोल रहा हूँ। या हृदय में मशीन की तरह जैसे धक 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 होता है ना, वैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से जिस भी तरीके से ये नाम जप चलता रहेगा। बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। और नाम वंदना में कितने अच्छे से तुलसीदास जी ने सारी बात कही है। और नाम जप से ही सारी कुंडलिनी ये वो दिस दैट सब जग जाता है। सब कुछ, एक एक ज्ञान, एक एक चीज, एक एक इंफॉर्मेशन, सब कुछ हृदय में प्रकट हो जाता है। आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, महान महान संत हुए हैं, जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था और वो भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। लीला, भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे, उनके जो गुरु महाराज थे, उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा ली और वहां प्रवचन में उन्होंने गीत गोविंद सुना। गीत गोविंद सुना, उसके बाद उन्होंने खरीदा, कुछ दिनों तक पैसा जमा करके उस पुस्तक को खरीदी उन्होंने। फिर अक्षर ज्ञान खुद से टूटी फूटी करते करते उसका जो है सो अभ्यास किया, उसको याद किया। उसके बाद उन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ किया, उसके बाद करते करते। तो अक्षर ज्ञान है नहीं है, उससे आपके भक्ति मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान को तू छोड़ दो, जितना ज्ञान होगा ना उतना ज्यादा दोष दर्शन होगा लोगों में। अपने आप को टटोलना है, अपने अंदर समाहित होना है, खूब नाम जप खूब करना है, खूब करना है। और एक भी सांस बिना नाम के जाए तो हृदय में पीड़ा होनी चाहिए कि ये सांस में हमने नाम जप नहीं किया। धड़कन की एक एक धक धक के साथ आपका नाम सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ये जप से होगा। बहुत, क्योंकि आपका जो स्वरूप है ना, आपकी आत्मा जानती है, हम उसको नकारते रहते हैं बार बार। जब हम उस स्वरूप के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर भी हमारी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे मार्ग में जो विघ्न आएंगे भगवान की प्राप्ति में, नाम जप में, वो और उनके पार्षद जो आचार्य हैं, जो भक्त हैं इस संसार में, ठीक है, वो सब आपको बहुत सहायता करेंगे, बहुत बहुत सहायता करेंगे। आपके बिना बुलाए, बिना मांगे आपके स्वप्न में आकर के, आपके ध्यान में आकर के, आपके सामने आ करके आपको लिटरली बैठ करके, जैसे आप किसी से, अपने पापा से, आपकी भाई से, बहन से जैसे आप लोग बात करते हैं बैठ करके, लिटरली वैसे साक्षात आ करके बैठ करके बातचीत करके जाएंगे। सब कुछ बहुत बहुत प्रत्यक्ष होता है। उतरना तो पड़ेगा ना। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, हमें उस दुनिया की चीजें चाहिए। आप इस दुनिया में उतरेंगे, आपको इस दुनिया में सब कुछ बहुत इजीली और नॉर्मली लगने लग जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और शेष चर्चा हम लोग अब आगे करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। नाम जब हम लोग जो है ये सब बहुत अच्छे से एडवांस लेवल में जब हम लोग शुरू करते हैं, उसमें हम लोग शुरू करेंगे खूब प्रेम से नाम जप करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। भोजन एकदम सही रखना है। भोजन का बहुत बहुत महत्व है। मैं आपको कल समझाऊंगा थोड़ा भोजन के बारे में और डिटेल में। भोजन का बहुत महत्व है। भोजन सही रखिएगा तो मैक्सिमम बेनिफिट होगी। एटलीस्ट अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी छोड़ पाते हैं तब भी बहुत फायदे होंगे, तब भी एटलीस्ट अमाउंट को ठीक रखना है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है, अटेंडेंस आप इसमें रखिए पूर्ण रूप से। एटलीस्ट जो मैं नाम जब सुनाऊंगा वो एटलीस्ट आप ज़रूर सुना करेंगे। प्राणायाम ये सब करेंगे तो सबसे एडिशनल लाभ होता ही रहेगा। तो ये चीज़ें करिए आप लोग। और
सब बहुत अच्छा हो, परम मंगल हो, हम सभी का कल्याण हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मानव जीवन का यही सर्वोच्च लक्ष्य है। और भगवान की कृपा के बिना ऐसा सत्संग मिलना अति 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 दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की कृपा है आप पर कि आप इतना सुन पा रहे हैं। जो पूर्व जन्मों के घोर अपराधी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, गो हत्या, स्त्री हत्या, गुरु पत्नी गमन, है ना, कृतघ्नता, आत्महत्या वगैरह जो होती है, इन सब महापापों का जो अपराधी जो है पूर्व जन्मों का, वो लोग इस कथा को नहीं सुन सकते हैं। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको अपनी ओर बुलाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, तभी आप इतने दिनों तक टिके हुए हैं। और मैं घूम फिर कर लगभग एक ही बात बोलता हूँ हर रोज। मैं आपको रिप्रोग्राम ही कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट ही कर रहा हूँ, आपके मन को मना रहा हूँ, आपकी बुद्धि को मना रहा हूँ कि हाँ ये सही कह रहा है, हाँ ये सही कह रहा है, ये संग है। आप संसार का कुसंग करते करते आपके मन में संसार के प्रति महत्व बुद्धि हो गई है, संसारी लोगों के प्रति महत्व बुद्धि हो चुकी है कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक-एक चीज़ों के साथ समझाना चाहता हूँ कि नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी ही नहीं है। आप भगवान से ही ना भाई सारा संसार है। आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए, सारा प्राप्त सब सब प्राप्त हो जाएगा। अब एक मटका है, एक बटलोई है, उसमें चावल रखे हुए हैं। आप ये चावल चाहिए, ये चावल चाहिए, ये चावल चाहिए, ऐसे करेंगे कि पूरा मटका ही उठाना ज़्यादा अच्छा है। पूरा मटका, ये पूरा जो संसार है, किसमें समाया हुआ है? भगवान में ही तो समाया हुआ है। उसको अपने जीवन में उतारिए, सारे भोग मोक्ष, सारा ऐश्वर्य, सारा माधुर्य, सब कुछ मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी जो आपको चाहिए, जो लौकिक, जो परलौकिक, जो घोर तामसिक वस्तु चाहिए, जो परम सात्विक वस्तु चाहिए, सब ईश्वर से ही मिलता है, उन्हीं से मिलेगा। पंच तत्व है ना भाई, पंच तत्व। इस संसार में कुछ भी पंच तत्व के बाहर नहीं है। ठीक है? चाहे जिस फोन के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इन चीजों को सुन रहे हैं, वो भी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ वो भी उन्हीं 5 तत्वों से, जिस भूमि पे आप खड़े हैं, बैठे हैं, जहाँ आप जिस चीज़ पे हैं, 5 तत्वों से ही। जिस मनुष्य को आप चाह रहे हैं, उन्हीं 5 तत्वों से, और जिसकी अवहेलना कर रहे हैं, उन्हीं 5 तत्वों से ही बना है। इसको आप कभी नकार नहीं सकते हैं। कोई कुछ कहीं नया कुछ भी नहीं है, सब वही चीज़ें हैं। वैसे ही भगवान जो हैं, वो उन्हीं तत्व का हर जगह विस्तार है। वही अपना विस्तार करते हैं, वही विकार पैदा करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, पहले सृष्टि जलमग्न थी, जल थी, उसमें विकार आया तो ये हुआ, उसमें विकार आया तो ये हुआ। संसार में हर लोग के अंदर विकार, बुराइयां थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हैं। इसीलिए संसार में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। कोई अच्छा है क्यों? क्योंकि उसके सामने वाला ज्यादा बुरा है, वो ज्यादा विकृत है, इसीलिए वो सामने वाला अच्छा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे से बताया हुआ भी, हम लोग कोशिश करेंगे जितने अच्छे सरल और सटीक शब्दों में हो सके मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं कोई ऐसा बहुत प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं आपको एकदम सटीक बता पाऊँ, फिर भी मैं भरसक प्रयास करता ही हूँ। तो मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी इच्छा है, पूरी करने वाले ईश्वर ही, उनकी इच्छा से ही कुछ भी होता है, कुछ भी। लेकिन आपकी भक्ति उनकी इच्छा से नहीं होगी। ये प्रेम जो है ना, इसके लिए वो आपको फ्री विल देते हैं कि देखो यार, हम तो चाहते हैं तुम प्रेम करो, लेकिन तुम अपने मन से करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी प्रेमी को, ठीक है, 10,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं सुनो, इससे ना मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर के आ जाना, आपको वो गिफ्ट ला करके मिल जाएगा, निश्चित समय पे मिल जाएगा। आपको वो प्रसन्नता होगी जो स्वयं वो मेहनत करके, मजदूरी करके, बहुत मुश्किल से इकट्ठा करते 10,000 रुपए, बहुत सोचते चिंतन करते कि इसको क्या पसंद आएगा, वो खरीद करके फिर आपको देते। उसमें प्रसन्नता ज्यादा होगी कि आपने ही दिया और आप ही को मिल रहा है, उसमें प्रसन्नता होगी। आप विचार कर लीजिए इस बात का। वही हाल भगवान के साथ है। वो चाहते हैं ये स्वाभाविक रूप से मेरे सामने आए, इसीलिए वो छुप करके, भेष बदल करके, गुरु भक्त संत आचार्य के रूप में आकर के आपके कान में फुसफुसा देते हैं कि सुनो ये भगवान है, इधर बढ़ो, मैं ही हूं, लेकिन बढ़ो इधर तुम।
और फिर वो निकल जाते हैं वहां से। बस आप समझ जाते हैं जो भी लोग हैं। तो इस तरह से वो लीला करते हैं। तो वो जब आपको चीख चीख करके सुना रहे हैं अगर अपनी ओर से कृपा करके, तो हमें ज़रूर बढ़ जाना चाहिए, वरना वो लोग अभागे हैं जिनके कान में भगवान की कथा का, भगवान की चर्चा का एक शब्द भी नहीं पड़ता है। पड़ेगा तो उनको कष्ट होगा, है ना। वो तमोगुण प्रधान लोग हैं, उनमें सात्विकता आ जाएगी, उनको कष्ट होगा। अगर आप सात्विक व्यक्ति हैं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आपके सामने तामसिक भोजन कोई करेगा ना, नॉनवेज वगैरह खाएगा या कुछ भी, तो आपको कितना घोर पीड़ा आपको होती है कि कैसा घटिया आदमी है। वैसा ही घटिया आदमी हम लोग लगते हैं उनको, जो घोर तामसिक होते हैं। उनको उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना, उनको कुछ नहीं समझाना है कि भजन करो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ भी नहीं समझाना है। शास्त्र, नारद जी आज्ञा करते हैं कि भक्त को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, एकदम नहीं पड़ना है, हमको अपना काम बनाना है। बाकी राम जी जानेंगे, वो जिनको चाहेंगे अपनी ओर घसीट लेंगे, उनकी प्रेरणा है वो देंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हमारा श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण का हूं, इसके अलावा कोई बात दिमाग में नहीं रखनी है। साधारण बात यही है। चलिए। तो यही मैं कहना चाह रहा था। बाकी नाम जप से को हम लोग की जो गति होती है वो तीनों काल में हो सकती है, और जितने भी भगवान के लोग, चौदहों भुवन में हमारी गति हो सकती है। नाम जप से ही वो सामर्थ्य आएगी। जैसे जैसे हमारा मन निर्मल होता जाएगा, हम अपने स्वरूप को पहचानने लगेंगे, और पहचान करके फिर हम अपनी जो अंदर सामर्थ्य है उसको भी पहचान लेंगे। जैसे हनुमान जी सर्व समर्थ हैं, तब भी वो किसी प्रभाव से भूले हुए हैं। उनको याद दिलाया है जामवंत जी ने, है ना, किष्किंधा कांड के अंत में। तब वो फिर से, ऐसा नहीं है कि किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने हनुमान जी को वो शक्तियां या सामर्थ्य दी हैं, उन्होंने केवल याद दिलाया है। तो वही चीज हमें अपने मन को याद दिलाना है कि रे मन, तू राम जी का ही है, तू भगवान का ही है हमेशा से। तू वापस से उस संबंध को याद कर। तो ये चीज जो है, ये सामर्थ्य नाम जब से होगी। मैं बोल बोल करके थक जाऊंगा, आप सुन सुन करके थक जाएंगे, पात्रता नहीं होगी, वो टिकेगा नहीं। ये बात है। और बस यही बात है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ये काम मेरे थ्रू ही करें, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आके या इस प्रोग्राम पे ही करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आपकी जहाँ श्रद्धा हो वहाँ करें। श्रद्धा कैसे बनानी है, क्या आधार होना चाहिए, वो हमने आज आपको बताया। कितना दीनता है, कितनी दीनता है किसी व्यक्ति में। भक्त राज में, भक्ति के दरबार में, यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। यानी वही रीति है कि वहां दीनता को आदर दिया जाता है। तुम कितने ज्ञानी हो उसको आदर नहीं दिया जा रहा। ठीक है। उद्धव जी जब जाते हैं वृंदावन में, उनका बहुत आदर सत्कार होता है। ये सरकाज़म में मैं बोल रहा हूँ, उनका कोई आदर सत्कार नहीं होता है। जब वो प्रेमी बने हैं, फिर वो आगे अवतार लेते हैं सूरदास जी के रूप में, यही उद्धव जी। और प्रेम से फिर भगवान की लीला गाते गाते नहीं थके हैं, सूर सागर इन्होंने लिख दिया है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, इस दरबार में दीनता का आदर ये हम लोग विनय पत्रिका से प्राप्त करेंगे। ठीक है। और मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यहीं पे आकर के करें। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। मैं केवल एनर्जी हूँ, आपकी अंतरात्मा की ही आवाज़ हूँ। मैं कोई पर्सन हूँ ही नहीं, आप यही मान के चलिए। इसीलिए आपकी श्रद्धा या आपके मानस में कोई छवि ना बने, इसीलिए कैमरा ऑफ है केवल। और आवाज़ है, शब्द है, ब्रह्म है। ठीक है। शक्ल ब्रह्म नहीं है, शब्द ब्रह्म ही होता है। और ये कभी मरती नहीं है, ये वाइब्रेशन हमेशा ट्रैवल करती रहती है। इसीलिए ये प्रयोजन, ये विज्ञान है, इसी पे हम लोग आगे चल रहे हैं। और बस यही बात है। और अब हम लोग ज्ञान, काफ़ी हम लोगों ने ज्ञान की बातें कर ली हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशंस और सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, एडवांस लेवल जब शुरू होगा, उसके बाद से ये पूरा प्रॉपरली प्रेम के सेंटर्ड होकर के, रस के सेंटर्ड होकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक नई दुनिया को ही हम लोग डिस्कवर करेंगे उस प्रोग्राम के थ्रू। और जो लोग पहले जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, आप में से दो तीन लोग हैं, और बाकी रिकॉर्डिंग भी लेते ही हैं कुछ लोग। तो उन लोग को पता है कि कैसे फिर हम लोग अंतर राज्य में कैसे भगवान
की जो अंतर लीलाएं हैं उसके बारे में, और इस बार और गहन अध्ययन के साथ, गहन चिंतन, गहन शब्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नाम जप पे इस बार विशेषतम फोकस करेंगे, क्योंकि उसके बिना हम सब एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे और एंटरटेनमेंट की तरह निकलेगा वो। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है और नाम जप खूब करना है। बस ठीक है, फिर शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब जुड़े रहे। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं मेरे जो बोलने की स्पीड है वो ज़्यादा तेज हो जाती है क्या? क्योंकि कई बार मैं जब प्ले करता हूँ और अपनी बात सुनता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई। ऐसा आप लोग को भी लगता है क्या? मुझे थोड़ा स्लो होना चाहिए या फिर ये स्पीड ठीक है? ओके। शिवम जी, और लोग भी अगर आप फीडबैक देंगे तो अच्छा। हाँ, वो थोड़ा जब इंथुजियाज्म आ जाता है तो वो हो जाता है ऐसा तेज। ओके, फाइन। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके आस्था जी, ठीक है। और बस आप लोग बोर फील ना करें तो यही मेरे लिए अच्छा रहेगा, और आप लोगों के लिए भी अल्टीमेटली अच्छा रहेगा। खैर, आप लोग बोर फील करेंगे, नहीं करना होता तो आप लोग पहले ही दिन भाग गए होते। बहुत अच्छी बात है, सबके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा है आप सभी पर, तभी आप टिक पाते हैं, वरना आसान नहीं है इतना देर सुनना। चलिए फिर, आप सभी आराम करिए। शुभ रात्रि। जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, जो दूसरे ग्रुप वाले हैं, अगर उनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, आप प्लीज़ मेरे नंबर पे डीएम करिए। रिकॉर्डिंग के लिए अभी इस ट्रायल पीरियड में कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है? आप प्लीज़ डीएम करिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और देखिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। आपके थ्रू जो व्यक्ति आएंगे उनको भी 25% डिस्काउंट मिलेगा, और आपको भी जो जोड़ेंगे उनको भी 25% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए और लोगों को जोड़ने का, अगर आपके नज़र में कोई है तो। बाकी आप तो ज़रूर रहें। चलिए, शुभ रात्रि।